दोस्तों, जैसा कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सेमेस्टर वाइज वीडियो मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज उपलब्ध करा रहा था, जिसमें पहला चैप्टर था व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न बचे हुए थे, जैसा कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था कि बहुविकल्पीय कुछ प्रश्न हैं। तो उसी कड़ी में यह बहुविकल्पीय का प्रश्न का वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को मैं अधिक से अधिक डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि काफ़ी कमेंट आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर कि डिटेल में समझाइए। तो डिटेल में मैं सबको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और इसका आंसर यह कैसे होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। पहला प्रश्न है, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन के प्रयोग का परिणाम क्या हो सकता है। जब संपूर्ण जानकारी आपके पास नहीं है, मतलब अभाव है जब संपूर्ण जानकारी का, मतलब मशीन के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं रखते हो कि मशीन कैसे ऑपरेट होगी, मशीन कैसे चलेगी, मशीन के क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे मशीन काम करती है। तो अगर आप उस कंडीशन में यदि आप काम करते हो तो निश्चित ही दोस्तों दुर्घटना होनी तय है। इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा, दुर्घटना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दुर्घटना का कारण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कार्य में रुचि न होना, ये तो दुर्घटना का कारण है। सुरक्षित पहनावा, अधिक उत्सुकता, ये भी दुर्घटना का कारण है। अनुशासनहीन होना, ये भी दुर्घटना का कारण है। मतलब हमारा ऑप्शन बी सही होगा। जब हम सुरक्षित पहनावा अगर हम पहने हुए हैं, कपड़े हमारे टाइट हैं, हमारे शरीर में एकदम चिपके हुए हैं, हम हेलमेट लगाए हुए हैं, हम आँखों में अपने चश्मा पहने हुए हैं, तो निश्चित ही हम दुर्घटना हमारे साथ होने की संभावना बहुत कम से कम होगी। इसलिए जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है, तो दुर्घटना का कारण नहीं है हमारा सुरक्षित पहनावा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, ऑप्शन इसका जो देख लीजिए, चारों ऑप्शन क्या है कि मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, केवल किसी चाकू से तार को काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना लें। मतलब कि आप धक्का दोगे तो भी आपको झटका लग जाएगा, आप चाकू से तार को काटोगे तो चूंकि सप्लाई चल रही है इसलिए तब भी आपको करंट लग जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन, सबसे सही ऑप्शन हमारा ए सही होगा, मेन स्विच ऑफ कर देंगे। जब मेन स्विच को हम ऑफ कर देंगे तो सप्लाई आना बंद हो जाएगी और वह व्यक्ति जो है विद्युत के संपर्क से हट जाएगा और आप आसानी से उसके ऊपर अपना जो प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया है वो शुरू करके आप उसकी जान बचा सकते हो। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत में तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, उसका हाथ पकड़कर विद्युत में तार से उसे छुड़ाएंगे, उसे विद्युत में तार से पृथक करेंगे और अस्पताल ले जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, उसे विद्युत में तार से पृथक करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक उसकी जान जाने की संभावना रहेगी। उसका हाथ पकड़कर आप विद्युत में तार से छुड़ाएंगे तो आपको भी झटका लग जाएगा। अस्पताल ले जाएंगे, उससे भी, क्योंकि अस्पताल ले जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो उससे भी उस व्यक्ति की जान जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हमारा वो सी सही होगा कि उसे विद्युत में तार से पृथक करके, से पहले पृथक कर देंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम अपना प्राथमिक उपचार की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे। अगला प्रश्न है, एक वैद्युतिक उपकरण को किसी विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है। उपकरण है हमारा वो पूर्णतः ठीक है, उपकरण सप्लाई देने योग्य है, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किसी भी जो वैद्युतिक उपकरण है उसको विद्युत सप्लाई से जोड़ने से पूर्व इन तीनों चीज़ों का ध्यान देना परम आवश्यक है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि मतलब उपकरण ठीक है, ये हमें चेक करना चाहिए, उसकी सप्लाई देने योग्य है तो ये भी आप चेक कर लीजिए। अगर सप्लाई देने योग्य ही नहीं है तो भी आप उसकी सप्लाई दोगे तो भी दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। और उसका जो अगर धात्विक भाग जो है अगर वो अर्थ नहीं है तो भी संभावना दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए।
जो फ्यूज है उसे संयोजित करना चाहिए हमेशा न्यूट्रल तार से, अर्थिंग तार पर, फेज तार पर, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित ही दोस्तों जो फ्यूज तार होता है उसे हमेशा हमें फेज तार में ही कनेक्ट करना चाहिए, संयोजित करना चाहिए। न्यूट्रल में हमें कभी नहीं करना चाहिए, अर्थिंग में भी नहीं करना चाहिए। हमें फ्यूज को भी और जो हमारा स्विच होता है, एमसीबी होती है, इन सभी को भी हमको फेज तार में ही संयोजित करना चाहिए। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, फेज तार में, फेज तार पर। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उपकरण का स्विच ऑफ करना, उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना, मेन स्विच ऑफ करना, मेन स्विच ऑन करना। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों, देखिए उपकरण का स्विच ऑफ करना, तो उपकरण को स्विच ऑफ कर देंगे तो भी हमारी सप्लाई आती ही रहेगी, इसलिए वो सेफ नहीं है। उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद कर देना, तो इनपुट सप्लाई अगर आप बंद करेंगे तो भी वो सेफ नहीं है। मेन स्विच ऑफ करना यह एकदम सेफ है दोस्तों, कि जब आप मेन स्विच ही ऑफ कर दोगे तो वहाँ पर विद्युत आने की किसी भी प्रकार की संभावना खत्म हो जाएगी और आप जो फ्यूज तार है वो आराम से बदल सकते हो। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा। 8वां प्रश्न दोस्तों, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम है। ऑप्शन है इसके, लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना, रबड़ के दस्ताने पहनना, सिंगल पोल स्विच को बंद करना, मुख्य आपूर्ति को बंद करना। तो दोस्तों स्टूल पर खड़े होकर के बदलना यह ऑप्शन सही नहीं है, रबड़ के दस्ताने पहनना यह भी ऑप्शन सही नहीं है, सिंगल पोल स्विच को बदलना, चूँकि लैंप बदलना है हमको और पंखा हटाना है तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। मुख्य आपूर्ति को अगर हम बंद कर देंगे तो पूरी तरह से सप्लाई कट हो जाएगी और आप बिना किसी समस्या के आप जो पंखा है या बल्ब है आप उसको आराम से चेंज कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन हमारा जो होगा वो डी सही होगा, मुख्य आपूर्ति को बंद करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत कार के जूते से बने होने चाहिए। इसमें दोस्तों ऑप्शन है रबड़, प्लास्टिक, चमड़े, ये सभी। इसमें दोस्तों सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो हमारा है वो रबड़ है। तो हमारा जूता जो विद्युत कार का जूता होगा वो रबड़ का होना चाहिए। इसमें प्लास्टिक जो होगा वो पूरी तरह से इंसुलेट नहीं होगा, उससे विद्युत के शॉक लगने की संभावना बनी रहेगी। चमड़े का होगा तो भी सही नहीं है, ये सभी मतलब ऑप्शन हमारा डी भी नहीं सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा सबसे सही ऑप्शन हमारा ए सही होगा, रबड़ का होना चाहिए हमारा जो इलेक्ट्रीशियन का जो जूता होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुरक्षा उपकरण पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की श्रेणी में आते हैं। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जो श्रेणी में आते हैं उनके बारे में बताना है। तो पहला है ऑप्शन सुरक्षा चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी और ये सभी। ऑप्शन डी जो है हमारा ये सभी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए चश्मा भी आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में जो इस चैप्टर की जो थ्योरी की वीडियो हैं उनमें मैंने आपको बताया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के उन वीडियोज़ को देख करके पूरी थ्योरी को मजबूत आप अपना कर सकते हो पहले चैप्टर का। और दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर और सेमेस्टर बाय सेमेस्टर मैं आपको पूरी थ्योरी इस चैनल पर कंप्लीट कराऊँगा। पहले थ्योरी कंप्लीट करा दूँगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल, ड्राइंग, इन सारी चीज़ों को मैं पूरी कराने की कोशिश करूँगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसमें दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही होगा 10वें प्रश्न का ये सभी ऑप्शन हमारा डी सही होगा। मतलब सुरक्षा चश्मा भी, दस्ताने और सुरक्षा पेटी ये तीनों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? मतलब कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? हमारा जो ऑप्शन होगा देखिए कि ढीले कपड़े, टाई, मफलर ये सभी। मतलब असुरक्षित पहनावा मतलब जो ऊपर वाला प्रश्न है दोस्तों वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, तो ये तीनों आएंगे। और जो असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत आते हैं वो ढीले कपड़े भी होंगे, टाई भी होगा और मफलर भी होगा। मतलब ढीले कपड़े से भी आप मशीन के पास काम कर रहे हैं तो वो फंस जाएगा, उससे भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। आपने गले में टाई लगा रखी है, अगर आप काम कर रहे हैं तो टाई लटकी हुई है और किसी मशीन के में फंस गई तो उसके साथ भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। मफलर भी आप अगर गले में लगाए हुए हो तो अगर वो किसी मशीन चलती हुई मशीन में फंस गया तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो
डी सही होगा। अगला प्रश्न है, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है। इसमें ऑप्शन है सुरक्षा उपकरणों को पहनना, जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, अपने तरीके से कार्य करना, किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। तो इसमें दोस्तों जो हमारा ऑप्शन इसका जो 12 नंबर प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, मतलब जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करें। यदि आप सारी सावधानियों का पालन करेंगे तो दुर्घटना कम से कम होने की संभावना होगी। इसमें जो ऑप्शन ए है हमारा वो सुरक्षित उपकरणों को पहनना, मतलब आप उपकरण पहन के चलोगे तो दुर्घटना तो कम होने की संभावना रहेगी, लेकिन जब आप जॉब और मशीन और कार्य क्षेत्र के बारे में सावधानी ही नहीं आप बरतोगे तो निश्चित ही दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और कुशल कारीगर की तरह तो आप काम करोगे ही करोगे, अपने तरीके से काम करोगे तो भी आपके साथ दुर्घटना होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वैद्युतिक सप्लाई प्रकार की होती है। ये दोस्तों इसमें ऑप्शन है एसी, डीसी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी विद्युत सप्लाई होती है वह दोनों प्रकार की होती है, एसी और डीसी, मतलब प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा। इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। अगला प्रश्न है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है। तो दोस्तों इसको मैंने पिछली वीडियोज में बताया है, आप निश्चित ही अगर आपने उन वीडियोज को देखा है तो निश्चित आप इसका उत्तर आप बता दोगे। इसमें से दोस्तों हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, मतलब निषेधात्मक जो हमारा सुरक्षा चिन्ह है उसकी क्या पहचान है कि निषेधात्मक जो चिन्ह होगा उसमें वृत्त के आकार के लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार जो होगा वो भी लाल रंग का ही होगा और सफेद बैकग्राउंड होगा और उस पर काले रंग की आकृति होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, इसी तरह से हमारा निषेधात्मक जो चिन्ह होगा वो इस तरह का होगा, मतलब लाल रंग का बॉर्डर, लाल रंग की क्रॉस लाइन और सफेद रंग का बैकग्राउंड और काले रंग की आकृति। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो सूचनात्मक चिन्ह होता है इसका जो धरातल होता है वो वर्गाकार होता है। अगला प्रश्न है, चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। इसमें दोस्तों निषेधात्मक जो चिन्ह है हमारा वो दर्शाया गया है कि यहाँ पर नो मतलब स्मोकिंग जोन ये नहीं है, मतलब यहाँ पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते हो। तो यह हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, जिसमें आप एक पहचान और भी आप कर सकते हो कि लाल रंग का गोला है और क्रॉस भी लाल रंग का है, बैकग्राउंड हमारा सफ़ेद है और जो सिंबल है हमारा वो ब्लैक कलर का है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। प्रश्न मैंने डिटेल में इनको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में कमी रह गई है तो मैं उनको सुधारूंगा। कुछ प्रश्न और हैं दोस्तों जो कि मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। और इस वीडियो में अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या कमी इस वीडियो में समझ में आई है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि डिटेल में समझा करके आपको बताऊँ कि इन ऑप्शनों को कैसे सही है ये ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।